हेलो बच्चों, कुछ प्रश्न दिखे यहाँ पर। ये प्रश्न है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिखा है और हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तो ठीक है, ये प्रश्न पूरे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, तो मिटा दूँ? ठीक, तो इसको अब हम मिटाते हैं और आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दें? तो स्टार्ट करने के पहले हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाँ, आपका मेरे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव में स्वागत है। आप लोग क्लास 12th है ना, क्लास 12th का हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज हमने अल्कोहल पढ़ लिए, उसके प्रिपरेशन की जितनी मेथड थी वो हमने कर लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल बनाने की विधि या फिनॉल के विरचन बताई थी ना आपको। आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा हुआ है? विरचन की विधि। हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेष विरचन की विधि। तो विरचन की विधि आज हम 2 विधि पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो फिनॉल है, इसको हम फिनॉल को एक और नाम से जानते हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, फिनॉल का नाम है एक कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोलिक अम्ल या कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को हम इस नाम से भी जानते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको कंफ्यूज कर दे कार्बोलिक एसिड नाम लिखकर। ठीक, तो अब हम प्रिपरेशन की मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले मेथड हम देखेंगे हेलो एरीन से। हेलो एरीन यानी एरोमेटिक। अब हम फिनॉल का सूत्र आपको मालूम है ना, C6H5OH, यानी हम अब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो हम उसे हेलो एरीन से प्राप्त करेंगे। ये मेथड आपने इसके पहले वाले अध्याय हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के आप रासायनिक गुण में पढ़ चुके हैं, है ना। आपने एक जो हेलो एरीन्स का रासायनिक गुण था उसमें आप ये बनाने की विधि, फिनॉल के बनाने की विधि पढ़ चुके हैं। तो आप थोड़ा सा वहाँ पर भी जाकर हल्का सा क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो हम अब इसके विरचन की विधि पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हेलो एरीन्स लेंगे। हेलो एरीन्स ले लिया, ये है हेलो एरीन्स। हम क्या ले लेते हैं, C6H5Cl, या हम इसी को बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हम क्लोरोबेंजीन पर किसकी अभिक्रिया करा देंगे? हम क्लोरोबेंजीन पर NaOH, और ये जो अभिक्रिया होगी, देखिए बेंजीन अपने आप में बहुत अधिक क्या होता है, स्टेबल होता है। और ये स्टेबल होने के कारण इसको हम बहुत अधिक टेम्परेचर और कंडीशंस जो रहती हैं, करीब 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, है ना, हाई टेम्परेचर पर, और हम लगभग 300 वायुमंडलीय दाब, ये देखिए ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कराएंगे। तो सबसे पहले एक जो बनता है, ये आप इस तरह से समझिए कि सबसे पहले याद भी होगा आपको, ये Cl निकल जाएगा ONA। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं C6H5O, इसे हम कहते हैं फिनॉलिक ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया सबसे पहले, यानी ये Cl यहाँ से प्रतिस्थापित हो गया है और यहाँ पर केवल
ONA और ये HCl, ये मान के चलिए कि निकल गया, ये ONA ये आकर यहाँ पर जुड़ चुका है और HCl यहाँ से निकल चुका है, तो ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की हम क्या कर देंगे, अम्ल के साथ क्रिया यानी HCl। कई बार बुक में केवल H+ लिखा रहता है, इसको बोलते हैं एसिडीकरण, है ना। हम क्या कर देंगे इसका एसिडिफिकेशन या एसिडीकरण। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड के साथ जैसे ही क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये Na और ये Cl अलग हो जाएगा, यानी प्लस NaCl, और अब क्या जुड़ गया, केवल H इसके साथ, और ये बन जाएगा आपका फिनॉल। समझ में आया। सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ हम क्रिया करा रहे हैं, ठीक। तो क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका NaCl ये अलग होगा और ये OH, ठीक। इसको जब अपन समझते हैं तो इस तरह से समझेंगे। देखिए, जब अपन इसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करें तो उसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि वास्तव में NaCl के ये OH है ना, OH NaOH के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक H2O अलग हो जाएगा, ये एक Na और ये Cl अलग हो जाएगा। दिख रहा है आपको, 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं किसका, NaOH का। तो NaOH 2 आपस में करेंगे तो यहाँ पर एक -H2O हो गया और एक हो गया ये NaCl, क्या निकल गया, NaCl, और क्या बचा है, ONA ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है ये क्लियर है। अब सोडियम फिनॉक्साइड पर जब हम उसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये NaCl अलग हो गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़कर फिनॉल बना दिया। तो ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई हेलो एरीन से फिनॉल का बनना, ठीक। और इसी को हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं। क्या प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, यानी ये जो प्रक्रिया हुई ये डाउस प्रोसेस। तो ये डाउस प्रक्रिया द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं कि नहीं, हाँ। और यही जो है औद्योगिक रूप में जब हमें फिनॉल प्राप्त करना होता है तब भी हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो ये है हेलो एरीन से फिनॉल बनने की प्रक्रिया। इसको थोड़ा सा जब आप यहाँ पर कंसीडर करें, देखिए बुक में नहीं लिखा हुआ है पर मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाई। वास्तव में 2 NaOH लग रहे हैं, यहाँ कितने लग रहे हैं, 2 NaOH, और ये NaOH का एक पानी निकल जाएगा दोनों NaOH के बीच से, एक Na और Cl निकल जाएगा, NaCl, क्या बचा है NaO, ये ONA जुड़ गया और सोडियम फिनॉक्साइड पहले स्टेप में। और सेकंड स्टेप में हम किसी अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये NaCl अलग हो जाएगा और H यहाँ जुड़ गया। तो इस तरह से ये हेलो एरीन्स, ठीक है, लिख लिए, मिटा दें। तो अब हम इसकी दूसरी विधि पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी विधि ये है ना, हेलो एरीन से हमने पहली पढ़ी, और दूसरी है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। हम किससे पढ़ने वाले हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए, जिनको हिंदी में लिखना है मैं बोलते जा रही हूँ तो आप लिख सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक। हम अब इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, बेंजीन को हम सबसे पहले किस में बदलेंगे, बेंजीन को हम बदलेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखिए, ये भी आपने
हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स वाले चैप्टर में आपने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सल्फोनीकरण, हाँ, और हेलोजेनीकरण और नाइट्रीकरण, ये आप सब पढ़ के आए हैं ना। उसी में से हम एक अभिक्रिया ले रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए। ये वास्तव में सल्फोनीकरण है। कौन सी क्रिया है? सल्फोनीकरण। ये सल्फोनीकरण अभिक्रिया है ये, ठीक है। हम बेंजीन का सल्फोनीकरण करेंगे। किसकी उपस्थिति में करेंगे हम? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है उसका? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूमिंग H2SO4। और ये जो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसी को हम कहते हैं ओलियम। क्या कहते हैं? ओलियम। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम ओलियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? H2SO4, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सल्फोनीकरण या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल हम यहाँ लिख देंगे, या हम इसी को ओलियम, ठीक है, ओलियम। अब देखिए, हम जो H2SO4 है, हम जब सल्फोनीकरण वहाँ पे भी कराए थे तो हमने कैसे लिखे थे? HOSO3H, ऐसे लिखे थे ना। HOSO3H पूरा क्या हो जाएगा? H2SO4, ठीक। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन, सभी जगह होता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर क्या बना देगा? -H2O। और अब ये पूरा जो बचा हुआ शेष भाग है, क्या है? SO3H। यही क्या है? ये जो बना है, ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यही क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड अम्ल, ये बन गया। अगर डायरेक्ट पूछता है तो बेंजीन से पूछता है तो हम सल्फोनीकरण करा के करेंगे, और यदि बोलता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल प्राप्त करना, तो हमें सबसे पहले बेंजीन पर ओलियम की क्रिया के द्वारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त करना है, और फिर इसके आगे हम रिएक्शन देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो अपने को बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिला है, अब हम उस पर NaOH की क्रिया करा देते हैं। किसकी क्रिया करा देते हैं? NaOH, ठीक। NaOH की क्रिया कराते हैं तो फिर से यहाँ पर हमको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा, ONA, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पर क्या मिल गया है? सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया है, ठीक। तो सोडियम फिनॉक्साइड, और अब ये इसको मिटा दूं क्या? नीचे मिटा देती हूँ। अब आपको मालूम ही है कि उस सोडियम फिनॉक्साइड से हमको क्या करना है? हमें इस सोडियम फिनॉक्साइड पर HCl कोई भी अम्ल के द्वारा क्रिया करा देंगे तो क्या होगा? NaCl अलग हो जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो है फिनॉल, OH, और ये आपको मिल गया फिनॉल, ठीक। यहाँ पर भी जो एक याद रखने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, ठीक है, इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया उसको यहाँ पर देखिए। कच्चे में हम कर रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। यहाँ हमारे पास क्या था? SO3H। अब हम फिर वही करेंगे, NaOH और NaOH का दो अणु ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? Na2SO3, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या निकल गया है? Na2SO3 माइनस क्या हो गया? Na2SO3, ये माइनस निकल गया। ये देखिए,
ये Na2SO3 और एक निकल गया आपका पानी, ये H2O। अब देखो क्या बचा, केवल बचा H और O। तो यहाँ से ये OH, ये फिनॉल बचा। ये वाली प्रक्रिया समझ में आई। यहाँ पर हमने क्या किए, जो हमें ये प्राप्त हुआ था, ये वास्तव में क्या है, ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण, ये है सोडियम लवण, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और उसका फिर हमने क्या करा दिए, हम उसका अम्ल के साथ क्रिया करा के हमने फिनॉल प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया हुई कैसे, ये इसको इस तरह से विस्तार में देखिए। यहाँ पर हमने सल्फोनिक अम्ल लिया, NaOH, 2 NaOH के मॉलिक्यूल से क्रिया कराए, तो Na2SO3 ये निकल गया, प्लस एक H2O पानी निकल गया, और केवल क्या बचा है, OH, ये बन गया आपका फिनॉल। तो इस तरह से हमने आज इन दो विधियों द्वारा, किसके द्वारा, हेलो एरीन से फिनॉल बनाए और दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाए, या हम इसी को बोलेंगे ओलियम से फिनॉल बनाए। और ये विधि भी औद्योगिक या मैन्युफैक्चरिंग विधि है ना। तो इन दोनों विधियों का हम, अगर केवल फिनॉल के औद्योगिक निर्माण की विधि लिखिए तो आप कोई भी विधि इनमें से ये वाली या ये वाली दोनों विधि लिख सकते हैं। मुझे तो लगता है हेलो एरीन्स जो ड्यूस विधि है वो ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से आप आज ये दो विधि पढ़िए, फिर कल हम और आगे की पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, अगर लाइक, सब्सक्राइब, बाय।